Good morning to all of you, dear aspirants। जैसा कि अपन यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें स्पेशली यूपीएससी के द्वारा सिलेबस प्रोवाइड कराया जाता है, बट इसमें कोई स्पेसिफिक बुक्स या सोर्स का नाम नहीं दिया जाता। तो इसमें ये माना जाता है कि बेसिक्स, फंडामेंटल्स और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए द हिंदू एक अच्छा सोर्स है, जिसमें कि अप्लाइड नॉलेज के साथ साथ डेली की करंट एक्टिविटीज थ्रू आउट इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड वी कैन कवर वेल। अब जो कि द हिंदू क्योंकि इंग्लिश मीडियम का न्यूज़पेपर है, तो इससे अपन को एक इंग्लिश भी सीखने का एक अच्छा सोर्स है ये। तो इससे अपन को कंटेंट और उसके साथ साथ जो इंग्लिश में लैकिंग करते हैं उसकी अच्छे तरीके से तैयारी की जा सकती है। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं आज के दिन की, आज के कोट से। सो टुडेज कोटेशन इज, जैसा कि एटीट्यूड इज लिटिल थिंग इन लाइफ दैट क्रिएट ग्रेट डिफरेंस। अब जैसा कि एटीट्यूड एज अ टॉपिक अपने एथिक्स का भी टॉपिक है और ये ऐसे राइटिंग में भी पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अपन समझते हैं कि इस कोटेशन का रियल मीनिंग है क्या। अब एटीट्यूड एक्चुअली यदि अपन डिफाइन करना चाहें तो इसका मतलब होता है कि देखने का नज़रिया। एटीट्यूड इज परसेप्शन अबाउट द थिंग्स। यह तीन तरीके का हो सकता है, या तो अपन किसी को पॉजिटिव तरीके से देख सकते हैं, या निगेटिव तरीके से, या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। तो ये एटीट्यूड जो है लाइफ में सफल और असफल होने का, जीवन में दुखी और सुखी रहने का एक पर्याय बनता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी स्टूडेंट से पूछोगे कि क्या आप आईएएस बन सकते हो यदि आपकी परिस्थितियां विपरीत हों, तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे यस आई कैन बिकम आईएएस ऑफिसर इन एनी कंडीशन, फाइनेंशियल, फिजिकल और व्हाट में एवर बी। सेम टाइम यदि निगेटिव एटीट्यूड है, किसी से पूछोगे क्या भैया जी आप आईएएस बन सकते हो यदि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास ह्यूमन असिस्टेंस नहीं है, तो उसका आंसर हो सकता है नहीं। सो दैट इज कॉल्ड निगेटिव एटीट्यूड। तो इन चीज़ों को, किसी चीज़ को लाइफ में पाने का और जीवन में सुखी रहने का, एस्पिरेशंस बनाने का, ये एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो है बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये दिखने में तो छोटा है, शब्द छोटा है एटीट्यूड, आदमी जनरल लाइफ में कह देता है कि तेरा एटीट्यूड ऐसा है, बट ये लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। ये लोगों के बीच कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश करने में बहुत हेल्प करता है। फाइनली लीड्स टू स्टेबिलिटी एंड पीस इन सोसाइटी। अब जैसा कि मैंने कहा कि हिंदू में अपन इंग्लिश सीख सकते हैं, तो मैंने आज के न्यूज़पेपर से कुछ वर्ड्स निकाले हुए हैं, जिसमें से 5 वर्ड्स मैंने कलेक्शन किया है, जिसमें से फर्स्ट वर्ड जो है वो है मूट। मूट का मीनिंग होता है हिंदी में विचार देना, और यदि इंग्लिश में अपन इसको समझना चाहें टू सजेस्ट आइडिया। एक्चुअली जो ये वर्ड आया था, ये आया था हेडिंग में, फ्रंट लाइन में। इसमें यस्टरडे बजट वाज प्रेजेंटेड इन लोकसभा, तो जो आज के पेपर में है वो ये लिखकर आया था कि फाइनेंस मिनिस्टर मूट्स टैक्स ऑन वर्चुअल असेट। यहाँ पे तो इस पर्सपेक्टिव में इस वर्ड का यूज किया गया था कि मीन्स फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन जी हैं ने, उन्होंने सजेस्ट किया है कि वर्चुअल असेट पे टैक्सेशन लगाया जाना चाहिए। ग्रेजुअली वी विल डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज। अब इस मीनिंग का क्या है कि वी हैव नॉट टू ओनली
मेमोराइज दीज वर्ड्स, अपन को क्या है डेली लाइफ में यूज करना आना चाहिए। सपोज दैट अपन यदि मूट का मीनिंग अच्छे से जानते हैं तो अपन इसको पब्लिक प्लेस में यूज कर सके, तभी इसको लर्न करने का या सीखने का अपना उसका टारगेट अचीव होगा। और नेक्स्ट जो मीनिंग है वो है अपनी एक्विजिशन। ये काफ़ी न्यूज़पेपर में रहता है कि लैंड एक्विजिशन, एसेट एक्विजिशन, फाइनेंशियल एक्विजिशन। तो इसमें क्या है अर्जित करना, एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग, किसी चीज़ को ऑब्टेन करना, प्राप्त करना। नेक्स्ट मीनिंग है वो है सोप्स, कम छूट, छूट देना पर एट अ मार्जिनल। तो इसका जो मीनिंग होता है इंग्लिश में वो होता है डन एज कंसेशन। एक्चुअली ये वर्ड भी जो है न्यूज़पेपर में आया हुआ है। इसमें बजट एक्सटेंड्स मोर सोप्स फॉर IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर। इसके लिए क्या है कुछ टैक्सेशन छूट दी गई है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को, उसके पर्सपेक्टिव में ये वर्ड आया है। और नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन यानी मीडिएशन। ये वर्ड इसी में जब अपन फर्दर उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, तो ये वर्ड आया हुआ है कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट्स ऑफ अराइजिंग ड्यू टू द IFSC। तो ये जितनी भी डील है इनके समाधान के लिए। नेक्स्ट वर्ड है इंसेंटिव। इंसेंटिव देने यानी प्रोत्साहन देना। जैसे वी कैन यूज दिस वर्ड गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इस इंसेंटिव को अपन डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। सो आवर मेन पर्पस इज यूजिंग दीज वर्ड्स एज मच पॉसिबल एज वी कैन डू। सो लेट अस डिस्कस द मेन टॉपिक्स that we collected from today's newspaper one by one, so helpful in prelims as well as the mains. So first of all we will discuss the first topic, finance minister moves tax on virtual assets। अब ये नया टैक्स जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इसको अपन समझेंगे कि इसका UPSC के मेंस पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं और इसको कैसे समझ सकते हैं। कि जैसा कि स्टूडेंट्स भी अपन जानते हैं कि जो थर्ड पेपर है उसमें मेनली इकोनॉमी के सिलेबस को दिया गया है। अब इकोनॉमी के सिलेबस में जो है टैक्सेशन टॉपिक है। अब चूँकि यस्टरडे बजट वाज प्रेजेंटेड, तो जो आज का पेपर है वो एकदम टैक्सेशन से भरा हुआ है। मतलब इकोनॉमी के जो टॉपिक है, इकोनॉमिक्स के टॉपिक है, उन्हीं से भरा हुआ है। तो जो पहला टॉपिक है कि टैक्स ऑन वर्चुअल असेट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन समझ लेते हैं कि वर्चुअल असेट है क्या। तो वर्चुअल असेट को समझने के लिए वर्चुअल असेट, तो ये क्या है कि वर्चुअली जो है डिजिटल करेंसी होती है। इसको क्रिप्टो करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्चुअली डिजिटल या टोकन फॉर्म में जनरेट की जाती है। तो इसमें जो है गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स प्रपोजल रखा हुआ है जिसमें से 30% टैक्स जो है एज अ वर्चुअल टैक्स की इनकम पर लगाया जाएगा। अब चूंकि टैक्स मेनली जो टैक्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अपने जो पेपर थर्ड में सिलेबस है GS थर्ड में, उसमें टैक्सेशन को डिटेल से कवर किया गया है। तो इसमें अपन आज के न्यू पेपर से अपन को क्या समझना है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो डायरेक्टली ऑन इनकम पर इम्पोज किए जाते हैं। जो इंसिडेंट होता है, जो टैक्सेशन इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट एंड इफेक्ट, जो इंसिडेंट और इफेक्ट होता है वो क्या होता है, सेम पर्सन पे होता है। जो इंसिडेंट और इफेक्ट होता है वो सेम पर्सन पे होता है डायरेक्ट टैक्स में। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो इंसिडेंट होता है और जो इफेक्ट होता है वो डिफरेंट पर्सन पे होता है। सपोज दैट इनडायरेक्ट टैक्स में अपन ले सकते हैं
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पे इंसिडेंस क्या है, किसी भी शॉपकीपर के द्वारा लिया जाएगा, शॉपकीपर के द्वारा, लेकिन उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा कंज्यूमर पे, मीन्स उसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा कंज्यूमर पे, जनरल पब्लिक के ऊपर। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स है वो लिया जाता है, सपोज फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स पे जो है डायरेक्ट टैक्स लिया गया है, तो वो जिस व्यक्ति पर इम्पोज किया जाएगा उसी पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ से अपन वी कैन लर्न दीज आउटकम्स। तो जो वर्चुअल टैक्स है वी कैन कीप दिस टैक्स इन द डायरेक्ट टैक्स। तो वर्चुअल टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स के अंडर कवर किया जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज बजट एक्सटेंड्स मोर स्कोप्स फॉर आईएफएससी। अब समझते हैं कि आईएफएससी क्या है। तो आईएफएससी एक्चुअली क्यों इस्टेब्लिश किया गया। जो आईएफएससी है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, ये एक्चुअली गुजरात में लोकेटेड है और इसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस जितनी भी हैं जैसे शिप लीजिंग और फंड क्रिएशन, इनसे रिलेटेड जो भी लीगल इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है गुजरात में इस्टेब्लिश किया गया 2020 में। अब जो आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है वो ये दिया गया है कि जो इस पर टैक्सेशन है लाइक शिप लीजिंग और म्यूचुअल फंड क्रिएशन पे इन पे जो टैक्सेशन है उसको क्या किया जाएगा, इसको प्रमोशन करने के लिए जो इस पे टैक्सेशन है उसको रिड्यूस किया जाएगा फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस। इससे क्या होगा कि जो फॉरेन करेंसी है उसके द्वारा कैपिटल का बूस्टअप होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी गेट सरचार्ज रिलीफ। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसको समझिए एक्चुअली है क्या। कोऑपरेटिव सोसाइटी यदि अपन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के थ्रू समझें कि कोऑपरेटिव है क्या, तो ये है ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल इंटरेस्ट। ये जो डिफिनीशन दी गई है ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के द्वारा दी गई है। इसमें क्या होता है एक्चुअली ग्रुप ऑफ पीपल है वो आपस में फंड क्रिएशन करते हैं और उस फंड का जो प्रॉफिट होता है वो इक्वल फॉर्म में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब इसका जो लीगल बैकअप है वो कहाँ से जनरेट हुआ, एक्चुअली कोऑपरेटिव्स जो है फंडामेंटल राइट्स में आता है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो बाय 97th अमेंडमेंट 2011 पार्ट 9B was added in our constitution। तो अंडर आर्टिकल 19(1)(c) एज अ फंडामेंटल राइट के रूप में कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंपॉर्टेंस क्या बढ़ रहा है, चूंकि लोगों के पास फंडिंग नहीं है उतने अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ग्रुप ऑफ पीपल एक फंड जनरेट कर सकते हैं और अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं। तो इसके लिए टैक्स प्रपोजल में क्या प्रपोज किया गया है मेनली, इसमें कहा गया है कि जो टैक्स सरचार्जेस हैं उसमें थोड़ा सा कंसेशन दिया जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को। क्यों, ताकि इनको प्रमोट किया जा सके और कोऑपरेशन के थ्रू डेवलपमेंट एंड द रूरल डेवलपमेंट एज वेल एज द
अर्बन डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपना ये है कि बजट टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान। अब देखिए ये क्या है, एक्चुअली ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक है जो कि सेकेंड पेपर में है, इंडियाज रिलेशंस विद नाइबर कंट्रीज एंड अदर सेंट्रल कंट्रीज। तो जो कि अफगानिस्तान है वो अपना नाइबर कंट्री ही काउंट किया जाता है। तो अफगानिस्तान में तालिबान, जैसा कि लास्ट ईयर हैपेंड हुआ, वहाँ की गवर्नमेंट को रूल्ड आउट करके वहाँ तालिबान ने अपना गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया। तो उसको असिस्टेंट करने के लिए बजट में जो है 200 करोड़ रुपए, बजट में जो है 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान के लिए। सेम मैनर में 600 करोड़ रुपए जो है म्यांमार को दिए गए हैं ताकि अपने नाइबरिंग कंट्रीज से म्यूचुअल रिलेशंस बने और अपन एक दूसरे के पर्सपेक्टिव पीस एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इमर्जिंग क्रेडिट लाइन स्कीम एक्सटेंडेड टिल मार्च। अब ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम क्या है? ये इमरजेंसी एक्चुअली क्रेडिट लाइन स्कीम जो है एमएसएमई सेक्टर के लिए लॉन्च की गई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है अपनी इकोनॉमी के लिए। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन में यदि किसी भी इन्वेस्टर्स को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यदि क्रेडिट की जरूरत पड़ती है तो उसको इस स्कीम के तहत क्रेडिट प्रोवाइड कराई जाएगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्रीन बॉन्ड्स। अब ग्रीन बॉन्ड्स जो है नेट जीरो, जो ओवरऑल ग्रीन हाउस गैसेस हैं और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उनको नेट जीरो करने के लिए सन 2070 तक एक नेट जीरो लाने के लिए ग्रीन बॉन्ड स्कीम लॉन्च की गई है। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है एज वेल एज द इकोनॉमी। अब इन्वायरमेंट से ये कैसे है? इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड पॉल्यूशंस। तो इसको कम करने के लिए जो है ग्रीन बॉन्ड्स बाय द गवर्नमेंट द्वारा ग्रीन बॉन्ड्स जो है इशू किए जाएंगे और पीपल विल परचेस और कंपनी विल परचेस और उसके लिए फंड क्रिएशन किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स अपन ने जो है आज के द हिंदू के टॉपिक्स कवर किए। और राइट योर कमेंट्स ऑन यूट्यूब चैनल। आवर चैनल नेम इज स्कूल ऑफ यूपीएससी। लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।